टॉपिक ऑफ डिस्कशन ना वो क्या रहेगा, आइडल एंड नॉन आइडल solutions. So what do you understand by the idle and non-idle? Any doubt? And the deviation from the route law also. These are the very important topic कि आइडल सोल्यूशन क्या होते हैं. तो आइडल सोल्यूशन क्या होते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज द आइडल सोल्यूशन? तो आइडल सोल्यूशन वो होते हैं विच ओबेज द राउट लॉ. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सोल्यूशन के टू कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट. और ये जब भी सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करते हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब भी हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो ये फिजिकली मिक्स होते हैं. देयर इज़ नो केमिकल. सोल्यूशन में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, कोई भी बॉन्ड नहीं बनता, तो दे कैन मिक्स फिजिकली. अगर आप बोलोगे कि मैम मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम, देयर इज़ नो चेंज इन एनर्जी, क्योंकि उनकी एंथैल्पी में, उनकी एनर्जी में कुछ चेंज नहीं होता, दे विल रिमेन एज सच. तो दीज आर कॉल्ड एज द आइडल सोल्यूशन. और आइडल सोल्यूशन वो सोल्यूशंस होते हैं जो राउट लॉ को ओबे करते हैं. और आप मुझे बता सकते हैं कि राउट लॉ क्या होता है? व्हाट इज द राउट लॉ? व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज राउट लॉ, बिकॉज वो बोलते हैं कि जो भी सॉल्यूशंस होते हैं, एक होते हैं आइडल सॉल्यूशंस और एक होते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशन. नॉन आइडल सॉल्यूशन, जो भी आपके आइडल सॉल्यूशंस होते हैं जो आपके राउट लॉ को ओबे करते हैं. आइडल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं विच ओबेज राउट लॉ, जो राउट लॉ को ओबे करते हैं. और नॉन आइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउट लॉ को ओबे नहीं करते, which do not obeys route law. This is a very important thing कि जो राउट लॉ को ओबे करते हैं वो आइडल सॉल्यूशंस है और जो राउट लॉ को ओबे नहीं करते वो नॉन आइडल. अब क्वेश्चन ये आता है कि सॉल्यूशन किसका बनता है जब हम बोलते हैं कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दे विल मिक्स टुगेदर टू फॉर्म सॉल्यूशन. इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? और मैंने आपको बोला मैं सोल्यूट को ए लेती हूँ, नहीं सॉल्वेंट को मैं ए लेती हूँ और सोल्यूट को मैं बी लेती हूँ. इट इज़ अप टू यू कि अगर आप बोलोगे कि मैम दिस इफ़ यू टेक वाटर एंड इफ़ यू ऐड अ सॉल्ट, जो भी लेस अमाउंट में होता है वो सोल्यूट होता है और जो मोर अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है. और मैं सोल्यूट को 2 मान के चलती हूँ या बी लेके चलती हूँ और सॉल्वेंट को ए लो या 1 लो. इट इज़ अप टू यू कि आप क्या करते हो. तो इसलिए जब भी हम A प्लस बी 2 कॉम्पोनेंट को मिक्स करते हो तो दैट विल मेक अ सोल्यूशन. तो सोल्यूशन हमेशा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करता है और सोल्यूशन में हमने आपको ये भी बताया था देयर इज़ नो केमिकल रिएक्शन. आपके जो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करते हैं वो फिजिकली मिक्स करते हैं, उसमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होती. तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. और आइडल सॉल्यूशंस वो होते हैं, अगर आप बोलोगे कि मैम मेरे आइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अगर आप बोलोगे कि मैम दिस इज अ ए कॉम्पोनेंट एंड दिस इज अ बी कॉम्पोनेंट, सो ए हैज अ ए इंट्रैक्शंस, देयर इज अ काइंड ऑफ इंट्रैक्शन नो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ए कॉम्पोनेंट एंड बी हैज अ बी काइंड ऑफ इंट्रैक्शन. और whenever you just mix these two, so they have developed a new kind of interaction, that is a AB kind of interaction. Is it clear? Can it clear? सो आइडल सोल्यूशन में जब हम किसी को भी मिक्स करते हैं, आइडल सोल्यूशंस में आप बोलोगे कि ए बी इंट्रैक्शन it is equal to the interaction which is present in the A component, and it is also equal to the interaction which is present in the B components. So the AB interaction is equal to the A interaction or BB interaction. It means whenever we mix solute or solvent, so there is no change in enthalpy. Whenever we are mixing these two components, there is no change in enthalpy and there is no change in the volume of the solutions. तो वो आपके आइडल सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें आपका वॉल्यूम चेंज भी जीरो होता है और जिसमें आपका एनर्जी चेंज, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, बिकॉज वो फिजिकली मिक्स करते हैं, उसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता. क्योंकि जब भी आपका केमिकल बॉन्ड बनेगा या तो वो कभी कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है, कुछ चेंज आता है ना. बट इसमें बोलते हैं कि वेन एवर यू हैव द इंट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट इन द solvent solute, it is of the equal magnitude as the AB interaction
which is in the solution, because they can mix physically, इनमें एक interaction physically develop होता है. तो ideal solution वो ही solutions होते हैं जिसमें ये दोनों interaction, the interaction which is present in the solution, it is of the equal magnitude of the A interaction and BB interaction. और आपको पता है सोल्यूशन में एक सोल्यूट कंपोनेंट होगा और एक सॉल्वेंट कंपोनेंट होगा, और जो भी आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं. अब आप बोलोगे कि मैम राउट्स लॉ क्या होता है. मैंने आपको बताया था राउट लॉ, जब भी राउट लॉ हम की बात करते हैं, राउट लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन द सोल्यूशन. राउट लॉ ये बोलता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, कहता है जी राउट लॉ ये बोलता है कि अगर किसी का भी, अगर आपने ए और बी कंपोनेंट को मिक्स करके ए बी सोल्यूशन बनाया है, तो कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ द ए कंपोनेंट वो किसके डिपेंड करता है. no, it is not. Now it is a multiplication. It is a multiplication of the mole fraction of the A component present in the solution multiplied by the vapor pressure of the component A in pure state. वो राउट लो ये बोलता है कि अगर आप कोई भी दो कंपोनेंट को मिक्स करते हो, जैसे मैंने आपको बताया था वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग अ चाय, अगर आप चाय में लौंग डालते हो, इलायची डालते हो, तो हम बोलते हैं कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द लौंग इन द चाय. तो इट डिपेंड्स अपॉन द आपने कितना लौंग का मोल फ्रैक्शन डाला है और व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द लौंग इन द प्योर स्टेट. इसको बोलते हैं पीए. दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट. इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? देखो जब हम कुछ भी बनाते हैं, वेन एवर यू आर मिक्सिंग, अगर आप बिरयानी बनाते हो, फॉर द फ्लेवर यू ऐड लौंग, इलायची, दालचीनी, तो सबका वेपर प्रेशर होगा. आपका लौंग का भी एक स्मेल आएगा, फ्रेगनेंस आएगा, इलायची का भी, दालचीनी का भी. तो उनका कितना, उनको इन सोल्यूशन, इन बिरयानी एक मिक्सचर है, सोल्यूशन भी एक मिक्सचर होता है, तो उनका वेपर प्रेशर कितना होगा, दैट डिपेंड्स कि आप उसका कितना कंटेंट डाल रहे हो, कि आप लौंग कितना अमाउंट डाल रहे हो, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट. और आप बोलोगे मैम वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट प्योर स्टेट हम क्यों बात करते हैं? बिकॉज सबका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा कम होता है. देखो जब हम चाय बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, फ्रेगनेंस आता है, तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होता है उसका उतना वेपर ज़्यादा होता है. इट इज़ अंडरस्टूड कि अगर आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि भाई इलायची थोड़ा कम डालना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इलायची डालते हो, मोल फ्रैक्शन ऐसे सोचो, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा उसका फ्रेगनेंस उतना ज़्यादा होगा. तो राउट्स लॉ इट इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर द सोल्यूशन. राउट्स लॉ ये बोलता है कि अगर आप सोल्यूशन में आपने ए बी सी कितने भी कंपोनेंट डाले हैं, कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, it is a multiplication of the mole fraction of that component multiplied by the vapor pressure of that component in the pure state. is it clear? can it clear? और आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं कि अगर आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, जैसे या आप ए और बी कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम एंड देयर इज नो चेंज इन you can say energy changes. The delta H mixing is 0 and delta V mixing is 0. और उसी को हम आइडल सोल्यूशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आइडल सोल्यूशन. और हम ये भी बोलते हैं कि आइडल सोल्यूशन जो होता है इट ओबेज राउट लॉ. इट ओबेज राउट लॉ. और राउट लॉ ये बोलता है कि इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ द ए कंपोनेंट, इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर ऑफ द ए इन द प्योर स्टेट. और अगर आपको वेपर प्रेशर बी का निकालना है, दैट पी बी इज इक्वल टू, इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी इन द सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर ऑफ द बी इन द प्योर स्टेट. सो दैट इज द राउट लॉ. इज इट क्लियर और नॉट? अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज नॉन आइडल सोल्यूशन. नॉन आइडल सोल्यूशंस वो सोल्यूशंस होते हैं, इफ व्हाट इज अ नॉन आइडल सोल्यूशन, कहते हैं अगर आप कोई भी दो कंपोनेंट को मिक्स करते हो ए प्लस बी एंड दे विल मेक अ सोल्यूशन. इज इट क्लियर? तो आपका जो ए होगा, ए कंपोनेंट होगा, इन प्योर स्टेट इट हैज़ अ ए इंट्रैक्शन. इज इट क्लियर? और जो बी कंपोनेंट होगा उसमें बी बी इंट्रैक्शन होगा. बट वेन एवर यू आर गोइंग टू मिक्स, दे हैव अ न्यू इंट्रैक्शन. They have a new interaction. 1 minute. So they have a new interactions whenever you are mixing these two components. A has a A interaction, B has a BB interaction. But whenever you are going to mix these two, they have a AB interaction.
अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये ए बी न्यू इंट्रैक्शन डेवलप हो रहा है सोल्यूशन में, दे आर द इक्वल मैग्नीट्यूड और इट इज़ लेस देन, इट इज़ ग्रेटर देन। कहता है जब भी आपका जो न्यू इंट्रैक्शन होता है, इफ इट इज़ नॉट ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड विद द ए एंड द बी इंट्रैक्शन, इज इट क्लियर? तो देन हाँ, एंड देन इट इज़ अ नॉन आइडल सोल्यूशन। कहता है जब उनका इंट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ होता है वो आपस में इक्वल नहीं होता, कि जो आप, दिस इज अ न्यू इंट्रैक्शन, इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? देर इज अ चेंज इन इट। कहता है जो भी इंट्रैक्शन ए बी में होता है, इफ इट इज नॉट ऑफ द इक्वल इंट्रैक्शन मैग्नीट्यूड एज प्रेजेंट इन द प्योर कॉम्पोनेंट ए एंड बी, तो दैट इज कॉल्ड एज द नॉन आइडल सोल्यूशन। जो आपके नॉन आइडल सोल्यूशंस होते हैं ना प्रियांक, वो राउट्स लॉ को, दैट दे डू नॉट ओबे राउट लॉ, वो राउट लॉ को ओबे नहीं करते। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? आइडल सॉल्यूशंस ओबे राउट लॉ, जो राउट लॉ को ओबे नहीं करते तो दैट इज, उनके ग्राफ्स में चेंजेस आएगा। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? और अगर आप बोलोगे मैम उसमें फिर डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगा, नो, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर आप बोलोगे मैम उसमें डेल्टा वी, द चेंज इन द वॉल्यूम, इज इट इज इक्वल टू जीरो, नो, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है और वॉल्यूम डिक्रीज भी हो सकता है। इज इट क्लियर? तो नॉन आइडल सोल्यूशंस वो यही होते हैं कि जब आप ए और बी कंपोनेंट और सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हो, तो उसमें जो ए बी इंट्रैक्शंस होता है सोल्यूट्स और सॉल्वेंट में, जो न्यू इंट्रैक्शन डेवलप होता है, दैट इज नॉट ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड एज कंपेयर्ड इन द प्योर ए एंड बी इंट्रैक्शन। देयर इज अ चेंज इन इट, इन दिस थिंग, वो नॉन आइडल होता है। और वो राउट्स लॉ को ओबे भी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी ग्राफ में अभी मैं आपको ग्राफ्स आई जो शो द ग्राफ्स, तो वो हम बताएंगे। बट अब आपको नॉन आइडल की टू कैटेगरीज करनी है, कि नॉन आइडल जो सोल्यूशंस होते हैं ना, वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम नॉन आइडल सोल्यूशंस टू टाइप्स के कैसे होते हैं? वन इज बिकॉज दे विल डेविएट, बिकॉज जो भी आपके नॉन आइडल सोल्यूशंस होते हैं ना, जो भी आपके नॉन आइडल सोल्यूशन होते हैं ना, दे डेविएट फ्रॉम इट्स राउट लॉ, वो राउट लॉ से डेविएशन शो करेंगे। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? इज इट क्लियर? और आपके जो नॉन आइडल सोल्यूशंस होते हैं, जो भी आपके नॉन आइडल सोल्यूशंस होते हैं, जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते, जिसमें ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शन इज नॉट ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड एज द ए बी इंट्रैक्शन, दैट इज अ नॉन आइडल सोल्यूशन। और जिसमें डेल्टा एच मिक्सिंग, अगेन आई एम राइटिंग, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और डेल्टा वी मिक्सिंग मीन्स वॉल्यूम चेंज उसमें कुछ ना कुछ होगा, इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, तो दैट इज अ नॉन आइडल सोल्यूशन। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? कुछ पूछना है तो अभी भी पूछो। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, आस्क मी। सो नॉन आइडल सोल्यूशंस का हम दो कैटेगरीज करते हैं, वन इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ एंड वन इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। तो आप पूछोगे कि मैम ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस का क्या मतलब होता है? जब आपके दो ये सोल्यूशंस होते हैं, नॉन आइडल सोल्यूशंस होते हैं, दिस इज अ नॉन आइडल सोल्यूशंस। नॉन आइडल सोल्यूशंस जो हैं वो आपके टू में कैटेगराइज करते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं। वन इज शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, इज इट क्लियर? One is showing the positive deviation from route law, is it clear? And another one is showing the negative deviation from route law, clear or not? अब आप बोलोगे मैम ये, हाँ, या टेल मी, आस्क मी, ये अभी अब आपको, हाँ, अब आपको ये तो बता रहे हैं। अगर आप बोलोगे कि मैम नॉन आइडल सोल्यूशन की दो टाइप्स हैं, वन इज पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ क्या होता है कि अगर आपने कोई भी आपने कंपोनेंट, जैसे आपने एक सोल्यूशन बनाया, आपने उसमें ए और बी मिक्स किया तो फॉर्म सोल्यूशन। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? तो ए हैज़ अ ए इंट्रैक्शन एंड बी हैज़ अ बी इंट्रैक्शन, और जब हम इनको मिक्स करेंगे तो इनमें न्यू इंट्रैक्शन डेवलप होगा, ए बी इंट्रैक्शन। तो वो बोलता है पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वो ये होता है कि जो आपका न्यू इंट्रैक्शन है, इफ द ए बी इंट्रैक्शन इज लेस देन द ए इंट्रैक्शन एंड द बी इंट्रैक्शन, तो दैट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव डेविएशन।
मीन्स अगर आपने ए और बी को मिक्स किया और आपका ए बी एक ऐसा सॉल्यूशन बना जिसमें न्यू इंटरेक्शन जो है वो कौन सी वाली है, ए बी इंटरेक्शन, अगर तो उनका स्ट्रेंथ, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, the force of interaction in AB is less than that present in the AA and BB interaction which is present in the pure A and pure B. So वो आपकी पॉजिटिव डेविएशन है. मीन्स आपने अगर आपने दो सॉल्यूशन को, दो कंपोनेंट को ऐसे मिक्स किया, वो एक सोल्यूशन बना जिसमें जो न्यू इंटरेक्शन है, मीन्स इट इज़ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ना, अगर तो उसका मैग्नीट्यूड कम होगा तो ऑटोमेटिकली मुझे बताओ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा. बिकॉज आपको पता है ना कि जब भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कंपोनेंट में या कोई भी उसमें लेस होता है, एरो डाउन मतलब लेस, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. और हमने आपको ये भी बताया जब भी वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, लेस. बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर. आपको मालूम था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करती है. बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमने बताया ना कि जो भी बॉइलिंग होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करती है. बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर at which the vapor pressure, at which the VP means vapor pressure of the liquid under boiling, it is equal to the atmospheric pressure. It is equal to the atmospheric pressure. एटमॉस्फेयर ये एक टारगेट होता है कि एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर है, बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. अगर आप बोलोगे मैम प्लेन एरियाज में, मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर आपका एटमॉस्फेयर का प्रेशर, आप ऐसे सोचो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गैस के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 100 है. तो अगर जो आप लिक्विड बॉईल कर रहे हो, अगर उनका वेपर प्रेशर मतलब उनका जो वेपर्स हैं 100 इज इक्वल टू 100, तभी बॉइलिंग होता है. बेटा बॉइलिंग एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है. जब आप क्राउडेड एरियाज में जाते हो, हॉस्पिटल्स में जाते हो, कितने लोग होते हैं वहाँ पर, कितना क्राउडेड होता है, तो कितनी गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, तो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ का बहुत ज़्यादा होता है. तो इसका मतलब जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपका, इसका मतलब अगर आपको वहाँ पर बॉइलिंग करना है ना तो आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा. इट इज़ अ टारगेट. अगर हम हायर आल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, लेह लद्दाख में जाते हैं, अगर आप लेह लद्दाख पे जाओगे, लेह लद्दाख हमने आपको उस दिन भी बताया था, वहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ही बहुत कम है. दैट्स वाई इट्स डिफिकल्ट टू इनहेल ऑक्सीजन. वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप बोलोगे, आप ऐसे सोचो वहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स बहुत कम है. अगर सपोज करो वहाँ पर टारगेट 60 है, तो अगर आपको वाटर को बॉईल करना है तो वाटर को, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज 60 इज इक्वल टू 60, बॉइलिंग हो जाता है. तो इसलिए जितना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर आपने दो कंपोनेंट को मिक्स किया तो आप बोलोगे कि मैम उसमें जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन जो भी न्यू कंपोनेंट में डेवलप हुआ है ए बी में, अगर वो लेस मैग्नीट्यूड, इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या है, ज़्यादा. तो आप थोड़ा सा भी हीट करोगे तो उसका बॉइलिंग जल्दी हो जाता है. तो इसका मतलब अगर आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड में जाते हो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, अगर आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, अगर आपने उसको मिक्स किया और सॉल्यूशन बना, अगर आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड में जाते हो तो ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है. तो इट विल गिव अ मिनिमम बॉइलिंग एज द ड्रॉप्स. हम आपको एज द ड्रॉप्स आगे बताएंगे. नॉन आइडल सॉल्यूशंस का मतलब ही ये होता है, जब हम बोलते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को ऐसे समझाते हैं, जब हम कच्चे बॉन्ड से पक्के बॉन्ड, पक्के बॉन्ड से कच्चे बॉन्ड में जाते हैं, कि अगर आपने कोई दो कंपोनेंट मिक्स किया, आप कहते हैं मैडम उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इफ़ यू जस्ट मिक्स इट, तो आप स्ट्रॉन्ग से वीक बॉन्ड में जा रहे हो. तो इट मीन्स वेपर प्रेशर विल ऑफ द सोल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ द प्योर कंपोनेंट. तो अगर जितना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इंट्रैक्शन, वीकर इंट्रैक्शन डेवलप हो रही है, तो आप थोड़ा सा भी बॉईल करोगे ना तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है. तो इट मीन्स जब भी आपको नॉन आइडल सोल्यूशन का अगर आपको पॉजिटिव डेविएशन करना है, तो आपको याद करने के लिए हमेशा ऐसे याद रखना कि जब आप ए और बी को मिक्स करते हो और ए बी सोल्यूशन बनता है, पॉजिटिव का मतलब होता है अगर आप किसी चीज़ को मिक्स करके अगर आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और वेपर प्रेशर तभी इंक्रीज होगा जब किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, वीकर इंट्रैक्शन डेवलप हो रही है. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर?
इसका मतलब आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जो आपके प्योर कंपोनेंट में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ऐसे याद रखो अगर आप वीक बॉन्ड की तरफ जा रहे हो, इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर, वीकर बॉन्ड की तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, एरो अप, और आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव डेविएशन. और आपको ये भी पता है कि अगर आपका डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा तो दैट इज पॉजिटिव, मीन्स इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. Endothermic reaction, because endothermic reaction in which energy is absorbed to carry out the reaction. H mixing, enthalpy, change in energy. और अगर आप बोलो कि डेल्टा V मिक्सिंग भी क्या होगा, उस केस में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा. जब मुझे बताओ, जब आपका स्ट्रॉन्ग से वीक बॉन्ड बनेगा, आप वीकर इंट्रैक्शन की तरफ जा रहे हो तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाता है बेटा, क्योंकि उनको उनके रिएक्टेंट के बॉन्ड को यू नीड टू रिक्वायर अ मोर, बिकॉज एनर्जी रिलीज इज लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड, कि उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जब वो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एनर्जी रिलीज इज लेस. हमने आपको एनर्जी के बारे में बताया था ना, इफ़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज +500, और जब बॉन्ड बनता है द एनर्जी रिलीज इज -200, तो आपका नेट रिजल्ट क्या आएगा, आपका नेट रिजल्ट एनर्जी कितना आएगा, नेट एनर्जी आपका पॉजिटिव आएगा. और जब भी एनर्जी पॉजिटिव आता है तो वो एंडोथर्मिक है. तो इसका मतलब रिएक्टेंट के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और प्रोडक्ट के बॉन्ड वीक है. तो इसलिए ये एक पॉजिटिव डेविएशन है कि अब आप स्ट्रॉन्ग से वीकर बॉन्ड बना रहे हैं, आप दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ के आप वीक बॉन्ड्स बना रहे हैं. तो इसलिए ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर देन द एनर्जी रिलीज्ड. इज इट क्लियर, कैन यू क्लियर. और आपका आप बोलोगे कि मैम डेल्टा वी मिक्सिंग भी आपकी इंक्रीज होती है, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग, बिकॉज जब भी कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, और जब भी कोई चीज़ वीक होगी, दूर होगा, वीकर मतलब दूर है, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा. तो इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव एंडोथर्मिक, और डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव मतलब द वॉल्यूम इज इंक्रीज. इज इट क्लियर, कैन यू क्लियर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. पॉजिटिव डेविएशन में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है. तो जब आप बोलोगे कि जब हम दो कंपोनेंट को मिक्स करते हो, अगर आप पक्का बॉन्ड से कच्चा बॉन्ड में जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से आप वीक बॉन्ड की तरफ जाते हो, तो आपका ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. यू नीड टू रिमेंबर, वेपर प्रेशर इंक्रीज मतलब पॉजिटिव डेविएशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्रीजेज, और आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो भी कम हो जाएगा. तो इसलिए पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉलिंग एजोट्रॉप्स देती है. एजोट्रॉप्स के बारे में हम आपको आगे बताएंगे. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर. और डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव में से याद रखो, इट इज़ पॉजिटिव एंडोथर्मिक, और डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर. और इसका एग्जाम्पल है, अगर आप बोलोगे कि मैम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से आप वीक बॉन्ड में, और हमने आपको बताया था सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा वाला होता है. कैन यू प्लीज टेल मी विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. जब आप सबसे पहले आयनिक बॉन्ड था, वो तो मेटल नॉन मेटल में है. फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड था. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर. फिर सेकंड नंबर पे थर्ड नंबर पे आपका डाइपोल इंट्रैक्शन था. और सबसे लास्ट हम बोलते हैं वंडरवॉल इंट्रैक्शन, जो है ना वंडरवॉल इंट्रैक्शन, जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है. तो अब आप बोलोगे कि मैम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड में कैसे है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू मिक्स अल्कोहल, अब अगर आप अल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हो तो वो जो उनका सोल्यूशन बनता है, तो आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड की तरफ जाते हो. अब आप बोलोगे कि मैम कैसे. देखो, अल्कोहल इज अ ROH, है ना, एंड वाटर इज H2O, एंड दिस विल मेक अ सोल्यूशन. तो अगर हम अल्कोहल्स में, अगर इफ़ आई टेक द एग्जांपल ऑफ मिथेनॉल, तो आप बोलोगे मिथेनॉल और वाटर में कौन से बॉन्ड होते हैं. बिकॉज मिथेनॉल ऑल्सो हैज़ अ हाइड्रोजन बॉन्ड. देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप क्या बोलोगे CH3OH. इज इट पॉजिटिव नेगेटिव. then this is a HOCH3. is it positive negative. this is a HOCH3. तो what kind of bond is there in the alcohol. आप बोलोगे this is a hydrogen bond. hydrogen bond है ना, because the bond formed between the hydrogen atom and the most electronegative element is called hydrogen bond. अगर आप बोलोगे कि मैम वाटर में कौन सा बॉन्ड है, HOH. Water also has a hydrogen bond. Is it clear? Can I clear? Priyank, you understand?
इट इज़ ऑल्सो एन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैंने इन दोनों को मिक्स किया, आप बोलोगे मैम दे बोथ हैव अ हाइड्रोजन बॉन्ड, बट इफ आई मिक्स दिस टुगेदर तो आपका सोल्यूशन बनेगा। इज इट क्लियर? तो उसमें क्या होगा आपका, देखो दिस इज द अल्कोहल, वन अल्कोहल मॉलिक्यूल, देन वन वाटर मॉलिक्यूल, then one alcohol molecule. Is it clear? This is a one alcohol molecule, then one water. Is it clear? So this is the alcohol, then water. Clear? तो what do you see over here? तो आप बोलोगे मैम these are also hydrogen bond. Is it clear? कि नहीं clear? But stronger hydrogen bond किस में था? reactant में था. Is it clear? वाई इट इज रिएक्टेड? बिकॉज जब आप अल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं, हमने आपको बताया था जो ये आर ग्रुप होता है ना, जितना ये आर ग्रुप बल्कि होता जाएगा, बताया था हमने आपको, तो वो स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने नहीं देता, या इट विल कॉज अ स्टीरिक हिंड्रेंस। इज इट क्लियर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जितना आर ग्रुप बिग होगा वो स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करता है, और वो हाइड्रोफोबिक होता है, इट हेट्स वाटर, वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने नहीं देगा। तो इसलिए आप बोलोगे मैम यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट द रीजन बीइंग द हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट मीन्स अल्कोहल और वाटर में, इट इज लेस स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर एज प्रेजेंट इन द प्योर अल्कोहल एंड प्योर वाटर, बिकॉज वाटर में कोई भी स्टीरिक इंटरेस्ट नहीं होती, बिकॉज हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है। तो जब भी आप ऐसे सोचो, जब भी आप स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से वीक इंट्रैक्शन में, बिकॉज कंपैरेटिवली अल्कोहल और वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वीक होता है, तो वीक बॉन्ड की तरफ जाते हो तो वो इसका मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, एंड यू विल गेट मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। एनी क्वेश्चन? और एज़ोट्रॉप्स वो होता है विच कैन डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन। अब आप बोलोगे कि मैम ये एज़ोट्रॉप्स क्या होते हैं? मतलब जिनका कॉम्पोजिशन में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अगर आप बोलोगे कि मैंने मैम ए कॉम्पोनेंट और बी कॉम्पोनेंट को मिक्स करके हमने ए बी बनाया है, तो दिस हैज़ अ ए इंट्रैक्शन एंड दिस हैज़ अ बी बी इंट्रैक्शन, और दिस विल फॉर्म अ ए बी इंट्रैक्शन। मैंने बोला है कि जब भी ए बी इंट्रैक्शन इज ऑफ द वीकर मैग्नीट्यूड देन प्रेजेंट इन द ए और बी बी, तो दैट इज शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लो। इज इट क्लियर? के नहीं क्लियर? और जो आपका ये सोल्यूशन होगा, यू विल गेट द मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। इज इट क्लियर? के नहीं क्लियर? उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब आप बोलोगे मैम ये एज़ोट्रॉप्स क्या होता है? एज़ोट्रॉप्स वो होता है, व्हाट इज एज़ोट्रॉप? विच कैन डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन। आप बोलोगे मैम ये एज़ोट्रॉप्स क्या होता है कि विच कैन डिस्टिल मतलब जिसको आप सेपरेट कर सकते हैं, विच कैन डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन। इज इट क्लियर? जब आप दो कंपोनेंट को मिक्स करते हो और आपका ए बी इंट्रैक्शन बनता है, तो कहता है जो आपका जो ए बी इंट्रैक्शन है विच कैन डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन, विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन। अभी आप बोलोगे कि मैम हाउ दिस कुड बी पॉसिबल। मैंने आपको बताया है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ए और बी को मिक्स करके ए बी इंट्रैक्शन बनाया है, तो अगर आप उसको सेपरेट करते हो, आप कहोगे ना कि मैम आई हैव टू सेपरेट, तो आप डिस्टिलेशन करते हो, जिसमें डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे किसी को भी सेपरेट करते हैं कि नहीं करते हैं? डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, हम बॉइलिंग पॉइंट करते हैं किसी भी चीज़ को भी। जब हम उसको बॉइलिंग करते हैं तो उसका वेपर बनता है कि नहीं बनता, और फिर उस वेपर को हम क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? उनकी कंडेंसेशन करके वी विल सेपरेट। तो वो बोलते हैं कि जब आप ए और बी को मिक्स करके ए बी बनाते हो, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा, जिसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, तो वो एक एज़ोट्रॉप्स है। अगर आप उसको सेपरेट करोगे ना, अगर आप बोलते हो कि मैम मैंने ए और बी को मिक्स करके ए बी कॉम्पोनेंट बनाया है, कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट आप बोलते हो कि आप कहते हो कि मैम ए बी का बॉइलिंग पॉइंट जो है 60 डिग्री है, तो जब आप उनको सेपरेट करोगे, जब आप उनको 60 डिग्री पे सेपरेट करोगे ना, तो यू विल गेट द ए बी इंटैक्ट, देयर इज नो चेंज इन कॉम्पोजिशन। अदरवाइज हम कहते हैं ना एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, तो वो कहते हैं जी वो आपके मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनेंगे, तो उनका जो इंट्रैक्शन होगा दे विल रिमेन इंटैक्ट। इज इट क्लियर? दे विल रिमेन एज सेम। सो इसलिए हम बोलते हैं दैट विल गेट द मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स in a positive deviation from Raoult law.
जब आप कोई भी दो चीज़ों को मिक्स करते हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड की तरफ जाते हो, याद रख लेना वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो दैट इज़ अ पॉजिटिव डेविएशन और आपका बॉइलिंग पॉइंट आपका कम हो जाता है। और वो जो आपका ए बी इंट्रैक्शन वाले कंपोनेंट होते हैं ना, आप उसको डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो अगर आप उसको बॉइलिंग करोगे, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर बॉइलिंग टेम्परेचर होगा ना। तो कहते हैं अगर आप उसको बॉयल करके सेपरेट करते हो तो उसकी कॉम्पोजिशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो टेम्परेचर विल नॉट अफेक्ट, क्योंकि आपको पता है ना जो इंट्रैक्शन होती है, बॉन्ड होते हैं, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, तो वो आपको एज इट इज़ मिलेगा। इसलिए इसको एजिट्रॉप्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? उसमें जो इंट्रैक्शन डेवलप होता है ना, तो कहते हैं कि दैट विल रिमेन एज सच। और कहता है जी एजिट्रॉप इज दैट विच कैन डिस्टिल विदाउट एनी चेंज। उनकी कॉम्पोजिशन में मतलब ये नहीं है कि ए और बी कंपोनेंट जब आप उनको बॉयल करके सेपरेट करेंगे तो आपको एज इट इज़ मिलेगा, दैट डज नॉट मीन कि वो सेपरेट आउट हो जाएंगे अगर आप उसको बॉयल करेंगे। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? प्रियांक, तो एजिट्रॉप्स आर दोज विच कैन डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन, और पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर मिलता है। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? और एजोट्रॉप्स को आप कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी बोल सकते हो। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? जब आप बोलोगे कि मैम ये एजोट्रॉपिक को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? और आप बोल रहे कि दिस इज अ टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर हैविंग अ डेफिनेट कॉम्पोजिशन एंड बॉइलिंग लाइक अ प्योर लिक्विड, इट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजिट्रॉपिक मिक्सचर और सिंपली आ एजिट्रॉप्स। इज इट क्लियर? और पॉजिटिव डेविएशन से आपको कौन सा एजिट्रॉप्स मिलता है? यू विल गेट अ मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स। और अगर आप बोलोगे कि मैम पॉजिटिव इंट्रैक्शन का मुझे और एग्जाम्पल्स आप बताओ, कहते व्हाट आर द मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ये सब नॉन आइडल्स के आपके एग्जाम्पल्स है। तो कैन यू टेल मोर एग्जाम्पल? कैन यू टेल द मोर एग्जाम्पल? अगर आप एसीटोन को और कार्बन डाइसल्फाइड को मिक्स करते हो, इज इट क्लियर? आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि एसीटोन में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। तो जब भी आप बोलोगे कि मैम आप स्ट्रॉन्ग से वीक बॉन्ड में जाते हो तो दैट इज कॉल्ड एज। अगर आप दूसरा एग्जांपल लेते हो, अगर आप बोलते हो कि मैम मैंने एसीटोन और मैंने इथाइल अल्कोहल को मिक्स किया, इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर एक मैंने बता दिया, एक C2H5OH और वाटर को मिक्स करते हो, इज इट क्लियर? अगर आप बोलते हो कि मैम अगर आपने देखो फोर्थ एग्जांपल है, अगर आपने CCl4 और आपने क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया, क्लियर? अगर आप बोलोगे मैम मैं CCl4 इट इज़ अ नॉन पोलर और बेंजीन को आपने मिक्स किया, इज इट क्लियर? तो आप स्ट्रॉन्ग से कंपैरेटिवली वीक की तरफ जाओगे तो दिस विल शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। इज इट क्लियर? और आपके मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स मिलते हैं। और जब भी आपकी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ के हम ग्राफ भी आपको बताते हैं। इज इट क्लियर? फिर अगेन आई एम राइटिंग कि जब भी हम ए और बी को मिक्स करते हैं तो ए बी इंट्रैक्शन बनती है। इफ दिस ए बी इंट्रैक्शन इज ऑफ द वीकर मैग्नीट्यूड देन द ए इंट्रैक्शन एंड द बी बी इंट्रैक्शन, तो दैट मीन्स आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और वो कैसे डेविएट करता है, राउट्स लॉ से उसका डेविएशन कैसे होता है, राउट लॉ से उसका डेविएशन कैसे होता है, तो आप उसको ग्राफिकली कैसे शो करते हो। हमने आपको राउट्स लॉ का बारे में बताया था। जब भी आप राउट्स लॉ को ऐसे बनाते हो, दिस इज लाइक दिस। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? दिस इज द एक्स ए प्योर ए बताया था हमने आपको, और दिस इज द एक्स बी इट इज़ अ प्योर बी। तो यहाँ पर एक्स बी ज़ीरो है और यहाँ पर क्या है, एक्स इज नॉट ज़ीरो। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? तो x का मतलब देयर इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, हियर इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी कंपोनेंट। बताया था ना, हमने बताया था। और हमने आपको ये भी बताया था, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द ए कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द बी कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? टेल मी। हाँ, और आपको हमने ये भी बताया था, जब आप ए को बी से मिक्स करते हो, दिस इज अ राउट लॉ, तो व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द ए इन solution? It is the mole fraction of the A multiplied by the vapor pressure of the A in pure state. और अगर आप B को A से मिक्स करते हो तो what is the vapor pressure of the
B in the solution, it is a mole fraction of the B multiply by the vapor pressure of the B in the solution. और जब हम इनको इन दोनों ग्राफ्स को ऐसे करके हम मिलाते हैं तो दिस इज अ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द A plus B. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? सो दिस स्ट्रेट लाइन आर द राउट लॉ. ये क्या है? राउट लॉ है जब हमने A और B को मिक्स किया, क्योंकि राउट्स लॉ क्या बोलता था कि जब A और B को मिक्स करते हो और A B इंट्रैक्शन बनता है तो वॉट एवर द इंट्रैक्शन प्रेजेंट इन द A एंड द B और A B ये सब इक्वल मैग्नीट्यूड में है. आपके आइडल सोल्यूशन राउट्स लॉ तो यही बोलता था ना, राउट्स लॉ को जो भी फॉलो करता है वो आइडल सोल्यूशन होते हैं. इज इट क्लियर? तो वो बोलता है कि A इंट्रैक्शन और B इंट्रैक्शन अगर वो सेम मैग्नीट्यूड की है, देयर इज नो चेंज इन स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड, तो वो आपके राउट लॉ है और वो आपके आइडल सोल्यूशन है. बट नॉन आइडल में ऐसा नहीं होता. जब आप A और B को मिक्स करते हो, अगर आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है तो आपको ग्राफ ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ बनाने हैं. जब आप दो कंपोनेंट को मिक्स करते हो तो जो आपकी A B इंट्रैक्शन डेवलप होती है, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर, दिस इज द वेपर प्रेशर द सोल्यूशन, इट इज मोर देन द A एंड B. तो देखो ये आपका रेड लाइन जो है इट विल डेविएट, और देखो दिस इज ऑल्सो डेविएट. इज इट क्लियर? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट A इन द सोल्यूशन, है ना? इट इज ऑल्सो मोर, है ना? और दिस इज ऑल्सो मोर. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? इज इट क्लियर? भाई वो आपके राउट लॉ को फॉलो ही नहीं करते. राउट लॉ में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है कहते हैं. बट यहाँ पर क्या है कि जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो जो इंट्रैक्शंस होता है या तो कम होगा, A B इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? बट राउट लॉ में सारी इंट्रैक्शन सेम होती है, इसलिए उनके स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स हैं, these graph for the route law. Is it clear? Can you clear? And this is a non-ideal solution. नहीं समझ आया? These are the non-ideal solution and it deviates from the route law. और अगर ये red lines ऊपर की तरफ जाती है तो इसका मतलब this is showing the positive deviation from the route law. Is it clear? और पॉजिटिव डेविएशन में बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है. ऐसे सोचो कि जब आपका कोई भी दो चीज़ों को मिक्स करते हो, उनको मिक्स करने पे जो सोल्यूशन में इंट्रैक्शन डेवलप होती है, अगर वो वीकर होती है तो ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? इज इट क्लियर? प्रियांक, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? ठीक है. तो अगर आप बोलोगे कि मैम फिर नॉन आइडल सोल्यूशन में आप दूसरी कैटेगरी आप क्या बताओगे? नॉन आइडल सोल्यूशन में जो हमारी दूसरी कैटेगरी है दैट इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ. नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ. तो अब आप बोलोगे कि मैम नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ में हम क्या करते हैं? तो इट मीन्स अगेन मैं नेगेटिव में मैंने ऐसे अपने स्टूडेंट्स को याद करने के लिए बोला है कि जब आप A और B कंपोनेंट को मिक्स करते हैं एंड दैट विल मेक अ A B इंट्रैक्शन डेवलप होता है. बट इफ एंड द इंट्रैक्शन प्रेजेंट इन द A is AA and the B is BB, and if this AB interaction is of the stronger magnitude than the interaction present in the AA or the BB. Is it clear? तो वो आपका नेगेटिव डेविएशन है. इट मीन्स अगर आपके रिएक्टेंट में, बिकॉज आपका ऐसे सोचो ये लेफ्ट साइड रिएक्टेंट है, अगर आप वीक बॉन्ड से, अगर आपके रिएक्टेंट में वीक बॉन्ड है और आपके जो सोल्यूशन इज काइंड ऑफ प्रोडक्ट, अगर उसमें आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो रहे हैं, इज इट क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव डेविएशन. मीन्स जब आप वीक बॉन्ड से, आपका जो A और B में कंपोनेंट में वीक बॉन्ड है, ऐसे याद करो अगर आप वीक से किस में जा रहे हो? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में. तो इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. जब भी वेपर प्रेशर कम होता है तो वो नेगेटिव डेविएशन आपको याद करना है. जब आप वीकर बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की तरफ जा रहे हो, आपने A और B कंपोनेंट को मिक्स किया, ऐसे सोचो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, तो उसमें जो प्योर फॉर्म में सोल्यूट और सॉल्वेंट में इंट्रैक्शन थी, जब आपने उनको मिक्स किया, जो उनका न्यू इंट्रैक्शन है, तो वो और स्ट्रॉन्ग बन जाता है. तो आपका ऑटोमेटिकली सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द प्योर A कंपोनेंट एंड प्योर B कंपोनेंट. तो अगर आप वीकर बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की तरफ जाते हो, कि आपने दो कंपोनेंट को मिक्स करके एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप किया है सोल्यूशन में, वो बहुत ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर आपका बहुत कम हो जाएगा. और फिर आपको अगर आपको बॉयल करना है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा. मैंने बोला ना, बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है.
आपको इतना ज़्यादा हीट देना पड़ेगा उसको बॉईल करने के लिए, so that its atmospheric pressure will become equal to that liquid which is under boiling. तो इसका मतलब जब आप कोई भी दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि जो न्यू इंटरेक्शन डेवलप होता है, इफ इट इज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट आपको उसको बहुत बॉईल करना पड़ेगा सो एज टू रीच टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज बॉइलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करती है। इज इट क्लियर और नॉट? तो उसको नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं, और हम ऐसे बोलते हैं जब हम कच्चे बॉन्ड से पक्के बॉन्ड की तरफ जाते हैं। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। और ये भी आप बोल सकते हो कि ए बी इंट्रैक्शन इज ऑफ द स्ट्रॉन्गर मैग्नीट्यूड, और दूसरा इस केस में आपका डेल्टा एच मिक्सिंग, भाई आपका जो एनर्जी चेंज होगा वो आपका नेगेटिव होगा, मीन्स एक्सोथर्मिक होगा। और हमने आपको बताया था ना एक्सोथर्मिक क्या होता है, व्हेन द एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस देन द एनर्जी रिलीज्ड, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज लेस बट द एनर्जी रिलीज इज मोर, बिकॉज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है ना। अगर आपको आप कहोगे मैम इसको ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड इज 50 किलो जूल सपोज, और एनर्जी रिलीज जब यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, है ना, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज इज -100 किलो जूल, तो आपका नेट रिजल्ट क्या होगा एनर्जी का, आपका जो एनर्जी नेट एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव में आएगा आंसर। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? भी आपका एनर्जी तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए, और जब एनर्जी जोड़ने का जो एनर्जी है, बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, मींस द एनर्जी रिलीज हियर इज मोर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। इज इट क्लियर? क्योंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है, देयर इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, आपका यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और अगर आप बोलोगे कि मैम डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगा, भाई वॉल्यूम यहाँ पर नेगेटिव होगा, मीन्स देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम। जब आपकी दोस्ती बहुत गहरी होती है, सोचो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली कंप्रेस मतलब आपका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? इज इट क्लियर प्रियम? एनी डाउट? तो आपका, और आप नेगेटिव से याद रखो कि डेल्टा एच मिक्सिंग भी नेगेटिव है और डेल्टा वी मिक्सिंग भी आपका वॉल्यूम, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में वॉल्यूम कम होता है। जब आप अपने सूटकेस में लगेज में आप पैक करते हो और अच्छे से उनको पैक करते हो स्ट्रांगली कंप्रेस करके, तो आपका वॉल्यूम आपके क्लोथ का कम हो जाता है, ऐसे सोचो। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? इज इट क्लियर? एनी डाउट? और एंड द थर्ड थिंग इज कि आप बोलोगे मैम यू कैन गिव वन एग्जाम्पल, तो आपका जो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ का वन एग्जाम्पल हम क्या देंगे कि आप वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं इफ़ यू हैव क्लोरोफॉर्म, अगर आप क्लोरोफॉर्म को किसके साथ मिक्स करते हो, एसीटोन के साथ। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो आपकी जो इंट्रैक्शन डेवलप उसमें जो डाइपोल काइंड की इंट्रैक्शन है। जब आप बोलोगे कि मैम क्लोरोफॉर्म में कौन सी इंट्रैक्शन है, देखो दिस इज अ क्लोरोफॉर्म। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? और एसीटोन इज लाइक दिस इज अ एसीटोन। क्लियर? दिस इज अ एसीटोन, और आपको पता है दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ नेगेटिव, दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ नेगेटिव। तो इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है, देखो इसमें डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? तो आपका डाइपोल इंट्रैक्शन से आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। आपको पता ना हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द डाइपोल इंट्रैक्शन, तो आपका वीकर बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव डेविएशन। आपका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, एरो नीचे लेस और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो नेगेटिव डेविएशन से हम क्या व्हाट वी कैन अचीव, जब भी हमारा नेगेटिव डेविएशन राउट लॉ से होता है, इज अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law, we will get a maximum boiling isotop. Negative deviation, is it clear? From Raoult's law, clear? From Raoult law, so we will get a maximum boiling isotop. Is it clear? Isotop वो होता है कि जब आप दो कंपोनेंट को मिक्स करते हो, if you will get a maximum boiling isotope means which can distill without any change in composition. इज इट क्लियर? और अगर आप बोलोगे कि मैम आप मुझे ग्राफ शो करो, ग्राफ मीन्स हाउ इट विल डेविएट, हाउ इट विल शो डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। इज इट क्लियर? हाउ इट विल शो डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। तो मैं आपको ग्राफ ऐसे शो करूंगी, आई विल जस्ट शो यू द ग्राफ। इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? तो राउट्स लॉ का ग्राफ कैसे होता है, अगेन आई एम मेकिंग
ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी कैन से. दिस इज द वेपर प्रेशर. इज इट क्लियर? एंड दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट. इज इट क्लियर? तो अब आप बोलोगे मैम दिस इज एक्स ए इज इक्वल टू 1, तो दिस इज एक्स बी इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर क्या है, एक्स बी इज इक्वल टू 1 और एक्स ए इज इक्वल टू 0. मीन्स यहाँ पर क्या है कि 1 का मतलब यूनिटी का मतलब होता है यहाँ पर प्योर ए है और यहाँ पर प्योर बी कॉम्पोनेंट है. इज इट क्लियर और नॉट? है ना. एंड अगर मैं बोलती हूँ कि प्योर ए का वेपर प्रेशर कितना है प्योर स्टेट में, तो आप बोलोगे पी ए नॉट. मैं बोलूँगी प्योर बी का कितना है, पी बी नॉट. ये आपको समझना है. पी ए नॉट देखो, इसका वेपर प्रेशर नीचे है, इसका वेपर प्रेशर ऊपर है, तो दैट मीन्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द ए कॉम्पोनेंट इज लेस मोर एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द बी कॉम्पोनेंट इज लेस. तभी तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है. बिकॉज आपको पता है जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जितना आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, उतना वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है. तो इसका मतलब जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए कंपोनेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी तो उसका वेपर प्रेशर नीचे है और इसका वेपर प्रेशर का ये ग्राफ ऊपर है. क्लियर कि नहीं क्लियर? और अगर आप ए और बी को मिक्स करते हो, देखो मैंने मिक्स किया, स्ट्रेट लाइन राउट लो को रिप्रेजेंट करती है. अगर आपने ए को बी के साथ मिक्स किया तो सोल्यूशन में राउट स्लो लगता है. तो व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द ए कंपोनेंट इन द सोल्यूशन? दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए इनटू द वेपर प्रेशर ऑफ द ए इन द प्योर स्टेट. एंड व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द बी इन सोल्यूशन, बिकॉज राउट स्लो सोल्यूशन में बनता है. तो पी बी इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द पी बी इंटू द वेपर प्रेशर ऑफ द पी बी इन द प्योर स्टेट. बिकॉज प्योर स्टेट में उनकी इंट्रैक्शन क्या है. और जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो, अगर आपने इनको ऐसे ऐसे टोटल बनाया, तो दिस इज अ पी टोटल या दिस इज अ सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किस क्या होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन पी ए प्लस पी बी. तो दिस इज अ राउट स्लो. और अगर आपको नेगेटिव डेविएशन इसमें शो करना है, व्हाट इज अ नेगेटिव डेविएशन, कि अगर आपने दो कंपोनेंट को मिक्स किया है ए और बी को, तो उसमें जो इंट्रैक्शन डेवलप होता है वो सेम मैग्नीट्यूड का नहीं है. बी ए बी इंट्रैक्शन इज ऑफ द ग्रेटर देन द ए एंड द बी बी. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? इज इट क्लियर और नो? तो अगर इंट्रैक्शन फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर उस सोल्यूशन का कम हो जाएगा. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? आपका सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा प्रियांक, वो क्या हो जाएगा, लेस, और बॉइलिंग पॉइंट मोर हो जाएगा. तो ये सारा वेपर प्रेशर है. तो आपको इनके ग्राफ जो होंगे ना, वो कैसे बनाने होंगे, दैट यू हैव टू शो द ग्राफ फॉर द नेगेटिव डेविएशन. आपको इनके ग्राफ्स नीचे की तरफ बनाने पड़ेंगे. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर प्रियांक? यू अंडरस्टैंड और नॉट? है ना. तो अगर आप बोलोगे कि मैम फिर इनका ग्राफ कैसे होगा, तो मैं आपको ग्राफ को कुछ और कलर से यूज़ करती हूँ कि व्हाट वी कैन से आई यूज़ दिस कलर. तो आप इनका ग्राफ को ऐसे करके यू डॉटेड लाइक दिस. नहीं आया, पेपर प्रेशर कम हो गया ना सोल्यूशन का. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर प्रियांक? एनी डाउट और नॉट? तो आप इसको ऐसे कर दो. ठीक है कि नहीं? ठीक है. बस स्ट्रेट लाइन से ग्राफ मतलब आप ऐसे करके नीचे कर दो. क्लियर कि नहीं क्लियर? सो एंड यू विल गेट द मैक्सिमम बॉइलिंग एज यू ड्रॉप. क्लियर? मैक्सिमम बॉइलिंग एज यू ड्रॉप. क्लियर और नॉट? जब भी आप वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरफ जाते हो, और यू विल गेट अ मैक्सिमम बॉइलिंग एज यू ड्रॉप. डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो डिक्रीज नेगेटिव, और डेल्टा एच मिक्सिंग इज नेगेटिव, मतलब मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. सो दिस इज कॉल्ड एज द डेविएशन फ्रॉम द राउट लॉ. बार बार एक ही बात बोलते हो, राउट लॉ हमेशा सॉल्यूशंस में लगता है. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? और अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, अगर आप बोलते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में क्या डिफरेंस है ना, व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ एंड व्हाट इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ. अगर आप बोलते हो कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ, तो व्हाट डू यू से, क्या बोलोगे? फर्स्ट केस में फर्स्ट केस में आप बोलोगे जब आप ए और बी को मिक्स करते हो, ठीक है, और आप ए बी इंट्रैक्शन होता है, ए बी इंट्रैक्शन इज लेस
हाँ, तो द इंट्रैक्शन, न्यू इंट्रैक्शन इज लेस देन द इंट्रैक्शन प्रेजेंट इन द प्योर कंपोनेंट। नहीं आया, ये नहीं आया। और नेगेटिव में जब ए बी इंट्रैक्शन इज मोर देन द ए एंड द बी, है ना। और दूसरा है कि पॉजिटिव डेविएशन में से याद रखो ना, पॉजिटिव मीन्स आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होगा, तो यू विल गेट अ मिनिमम बॉइलिंग एज यू ड्रॉप। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? इज इट क्लियर? मिनिमम बॉइलिंग एज यू ड्रॉप्स, क्लियर। और आपका नेगेटिव डेविएशंस में आप बोलोगे वेपर प्रेशर लेस होगा, बॉइलिंग पॉइंट मोर होगा, तो यू विल गेट अ मैक्सिमम बॉइलिंग एज यू ड्रॉप्स, क्लियर। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट, आप बोलोगे डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? थर्ड, आप डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब कि आपका एनर्जी चेंजेस पॉजिटिव है तो ये एंडोथर्मिक होगा, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी आप बोलोगे पॉजिटिव मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और नेगेटिव है, ऐसे याद रखो, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव मतलब नेगेटिव मीन्स एक्सोथर्मिक, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी आपका नेगेटिव होगा, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस इज ऑल अबाउट द आइडल एंड नॉन आइडल। आइडल हमेशा राउट लॉ को फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और नॉन आइडल जो होता है इट विल नॉट फॉलो राउट्स लॉ, इट डेविएट फ्रॉम द राउट्स लॉ। तो उसका दो कैटेगरीज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में वेपर प्रेशर इंक्रीज में सोचना है कि अगर दो कंपोनेंट को मिक्स करते हो, अगर वीकर इंट्रैक्शन हो तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। और ये आप हमेशा याद रखना है, जब भी वेपर प्रेशर इज मोर, है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट देयर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, है ना, तो वेपर प्रेशर कम होगा। और दूसरा, जितना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर कि नहीं क्लियर? जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना आपका वेपर प्रेशर कम होगा, इन्वर्सली। और ये भी है कि जितना वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट, जितना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। दैट मेक सेंस और नॉट? जितना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? और यू कैन से जितना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या है, ज़्यादा। क्लियर और नॉट? यू अंडरस्टैंड और नॉट? बिकॉज बॉइलिंग इज दैट टेम्परेचर at which the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. So this is all about ideal and non-ideal solution.